नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिंह। आज का ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर संसद के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर, और क्यों ये मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर पहले ही 2018 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 2023 में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और कैसे विपक्ष ने अपनी खुद की धुलाई के लिए, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी बोलने उतरेंगे तो वो रगड़ रगड़ कर धोएंगे, तो कैसे विपक्ष ने अपनी ही धुलाई का प्लान तैयार किया और नरेंद्र मोदी के हाथ में ये मौका दिया है कि आप आइए और हमारी धुलाई कीजिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आज विपक्ष कितना आइडिया लेस है, क्यों वो 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, ये देश देखा। क्योंकि इस वक्त जो चल रहा है उसमें अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं तो ये अपने आप में हास्यास्पद भी है, क्योंकि नंबर आपके पास नहीं है। दूसरा, विवादास्पद भी है, क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आपकी मंशा क्या वाकई सरकार के पास विश्वास नहीं रह गया है लोगों का, सदन का, ये साबित करना है, या सिर्फ अपना ईगो जस्टिफाई करना है। आज इसके बारे में भी आपको बता। सबसे पहले आपको बताता हूं कि अचानक, पहले तो विपक्ष कह रहा था मणिपुर पर चर्चा चाहिए, मणिपुर पर चर्चा चाहिए, इधर उधर हंगामा चल रहा था। नरेंद्र मोदी आकर बोले, अमित शाह ने कल खड़े होकर सदन में कह दिया, भैया हम चर्चा के लिए तैयार हैं और सीमित चर्चा के लिए भी तैयार हैं, आप बात तो कीजिए। सरकार पूरी तरह से विपक्ष की स्ट्रैटेजी जो है उसको एक्सपोज कर रही है कि ये लोग चर्चा ही नहीं चाहते, सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरना मकसद। और इसलिए जब ये एक्सपोज होने लगे तब भी अपनी रणनीति बदलने के बजाय इन्होंने वही गलती की जिसकी भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी ने 2018 में कर दी। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला। अब मैं आपको बताऊंगा कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है और कैसे इसकी प्रक्रिया होगी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि यह अविश्वास प्रस्ताव आज सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी लेकर। अच्छा, जब कांग्रेस पार्टी लेकर आई तो जो इनके सांसद हैं गौरव गोगोई, उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया। पर जब अधीर रंजन चौधरी जी से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो नंबर होना चाहिए वो उनके पास है, तो वो कैसे चिढ़ गए, पहले आपको वो भी दिखा। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, क्या करें। अब उनका चिढ़ना लाजमी है, क्योंकि उनको भी अंदर से पता है कि ये कर तो रहे हैं, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा, उनकी और भद पिटेगी। और नरेंद्र मोदी जब बोलने के लिए आएंगे तो उनको अच्छे से रगड़ेंगे। उनका चिढ़ना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि विपक्ष का दिन ही अच्छे नहीं चल रहा। मैं आपको इसका एक और उदाहरण बताता हूं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा। अब ये बेचारे सदन के बाहर खड़े थे, संसद भवन के बाहर खड़े थे, तो इनको कौवा चोंच मार के चला। मतलब विपक्ष का इतना बुरा टाइम चल रहा है कि कौवे ने भी चोंच मारना चुना, तो आम आदमी पार्टी के सांसद को चोंच मार के चला गया भाई। तो ये लोग वैसे ही, मतलब जब बुरा टाइम चलता है तो कोई चोंच मार के जाता है, कोई कुछ और करके चला जाता है। इस बुरे टाइम की वजह वो खुद हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए काम करने के बजाय सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का उन्होंने अपना 1 पॉइंट एजेंडा बनाया। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए नंबर क्या है भाई। आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, आपके पास नंबर भी तो होना चाहिए। नंबर इस वक्त ये है कि 325 सांसद इस वक्त एनडीए के पास हैं और मात्र 126 सांसद जो हैं वो हैं कांग्रेस और उसके समर्थक दल, ये जो सो कॉल्ड इंडिया इन्होंने बनाया। अब अविश्वास प्रस्ताव अगर पास कराना है तो 272 प्लस का आंकड़ा चाहिए, आप 126 पर हैं। आप कैसे सरकार गिराएंगे? लेकिन नहीं, इनको अविश्वास प्रस्ताव लाना है। और आप इनकी स्थिति देखिए कि मतलब इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इनका आइडिया कितना, आइडिया के मामले में यहां से जीरो है, ब्लैंक है। आप ये भी देखिए कि ये 2018 में ये काम कर चुके और लगभग इसी टाइम किया। आज 26 जुलाई है, 2018 में 2019 के चुनाव के ठीक पहले 20 जुलाई को ये अविश्वास प्रस्ताव लाए थे नरेंद्र मोदी सरकार के, और तब भी वो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो चल नहीं पाया था, गिर गया था। लेकिन जब ये अविश्वास प्रस्ताव आया था तब 2018 में नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि 2023 में ये लोग फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। तभी उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो रग रग से वाकिफ है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक बार आपको 2018 का नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाता हूं जो उन्होंने सदन में कहा।
कि 2023 में यही होगा? देखिए, मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। यानी नरेंद्र मोदी ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि विपक्ष क्या कर सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है, कितना प्रोपेगेंडा कर सकता है और क्या उसके पास आइडियाज हो सकते हैं। 2019 के चुनाव के पहले अविश्वास प्रस्ताव लाकर भद पिटाई नरेंद्र मोदी तभी जानते थे ये 2023 में भी यही करेंगे। और वो जो भविष्यवाणी उन्होंने तब की थी कि आप 400 से 40 पर आ गए, अब कांग्रेस जो है वो और खत्म होगी, वो ही होगा इंडिया में अगर कांग्रेस इसी तरह से काम करती है। लेकिन आपको जल्दी से यह भी बताता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब आप ये कहते हैं कि भाई सरकार जो है वो विश्वास खो चुकी है। जब कोई चुनी हुई और कार्यशील सरकार, उसके खिलाफ ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और उसके खिलाफ व्यापक जनाक्रोश है, तब विपक्ष उसके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिराने की कोशिश करता है। और इसके लिए 50 सांसदों का समर्थन लगता है। आप ये 50 सांसदों का समर्थन हासिल करके एक चिट्ठी सौंपते हैं लोकसभा स्पीकर को और उसके बाद वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो 10 दिनों के अंदर सदन में इस पर बहस कराने और मत विभाजन का प्रावधान। तो यही इन लोगों ने किया कि भाई सरकार अपना जो है विश्वास खो चुकी है और इन्होंने स्पीकर को चिट्ठी दी कि भाई हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। स्पीकर ने कहा ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको बता देंगे कि कब जो है इस पर चर्चा। लेकिन अब आपको यह भी बताते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे, अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो होगा। जिस दिन ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता उस दिन स्पीकर को यह बताना होता है कि भाई इसको स्वीकार किया गया या नहीं किया गया। जब स्पीकर ने इसको स्वीकार कर लिया, उसके बाद अगले 10 दिन के अंदर इस पर बहस होती है और फिर वोटिंग होती है, जिसमें तय होता है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव रह गया या गिर गया। रह गया मतलब सरकार गिर जाती है और अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर गया तो सरकार बच जाती है। अब जब ये चर्चा शुरू होती है, स्पीकर ने कहा कि भाई फलाने दिन हम इस पर चर्चा करें, तो जो प्रस्ताव लाने वाली पार्टी है सबसे पहले उसको बहस में चर्चा के लिए बुलाया जाता है, जैसे कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी को बुलाया जाता है। उसके बाद सत्ता पक्ष, विपक्ष, सारे जितने भी लोग इसमें बोलना चाहते हैं उनको बोलने का मौका दिया जाता है। विपक्ष बताता है कि क्यों ये सरकार विश्वास खो चुकी है और सरकार की तरफ से या उसके समर्थक दल ये बताते हैं कि क्यों ये सरकार जो है वो टिकी रहेगी और वो विश्वास नहीं खोएगी। आखिर में जाकर प्रधानमंत्री को, जो इस पूरी कार्रवाई में मौजूद रहते हैं, उनको बोलने का मौका मिलता है कि क्यों उनकी सरकार पर विश्वास लोगों का, इस देश का, सदन का कायम रहना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री बोल लेते हैं, उसके बाद इस पर वोटिंग होती है कि कितने लोग अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर रहे हैं, कितने लोग इसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। और फिर उस वोटिंग के बाद निर्णय आ जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव गिर रहा है या सरकार गिर रही है। यह है पूरी प्रक्रिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह हो पाएगा? भाई नंबर के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, तो फिर ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए क्यों? क्योंकि इनको अपना ईगो जस्टिफाई करना, इनको दुनिया को, देश को यह दिखाना कि देखिए हम नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने पर मजबूर कर दिया और ये जो इंडिया इन्होंने नया नया बनाया है, इसकी लॉन्चिंग एक तरीके से करनी है कि हम नरेंद्र मोदी को झुका सकते, मतलब इंडिया को लॉन्च करने का ये प्लेटफॉर्म। लेकिन लॉन्च होने के पहले ही जब जनता ये देखेगी कि बिना नंबर के आप जबरदस्ती का ये काम कर रहे हैं, तो आप क्रैश हो गए। और जब नरेंद्र मोदी धुलाई करना शुरू करेंगे तो सारे मंसूबे धरे के धरे रहे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि विपक्ष देखिए अविश्वास प्रस्ताव पर लगे। नरेंद्र मोदी कहां है? नरेंद्र मोदी अभी भी काम में लगे हुए। वो आज एक आईटीपीओ की बिल्डिंग जो प्रगति मैदान में बनी है, शानदार, मतलब उसकी तस्वीरें आप देखिए, इतनी शानदार वो बिल्डिंग बनी है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ओपेरा हाउस है वो भी उसके सामने मात खा जाता है। तो ये तस्वीरें उस बिल्डिंग की हैं जिसका उद्घाटन आज हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वहां विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेरने में लगा है, यहां काम पर लगे हैं, ये बैठकर हवन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन श्रमिकों ने इस बिल्डिंग को बनाया उनसे मिल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, तरीका रहा है, कि उसको ये एहसास कराते हैं कि सरकार जो है उसके योगदान को समझती है और उनको नमन करती है। तो प्रधानमंत्री अपने काम में लगे हैं, विपक्ष अपने काम में लगा है। और विपक्ष का काम जो है वो कितना कमजोर, आप इससे देखिए कि जो वाईएसआर कांग्रेस है, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, उसने पहले ही कह दिया, वो कह रहे हैं कि भाई जब इतना शानदार काम चल रहा है देश के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब क्या है? मतलब जो विपक्ष के दल है वो भी इसका साथ नहीं देने चाह रहे, तो वो भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाएंगे। और जो विपक्ष के लोग हैं जैसे संजय सिंह, वो आप देख लीजिए कि मतलब इन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है कि भाई नरेंद्र मोदी ने जो कल कह दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उससे कह दिया कि उसके नाम में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था, तो नाम से क्या, नाम में इंडिया लगा लेने से क्या होता है? तो इन लोगों ने उसको ये बना दिया कि भाई नरेंद्र मोदी ने इंडिया जो इनका अलायंस बना, इसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर। अरे भाई वो उससे तुलना नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई नाम में इंडिया लगा लेने से दिल में इंडिया नहीं आ जाता। लेकिन फिर माहौल बनाया जा रहा है कि अरे इंडिया की बेइज्जती करती है। और ये लोग इंडिया नाम जो रखे वो इसीलिए रखे ताकि ये और इनकी समर्थक मीडिया हर बात में अब ये मुद्दा बनाए कि अरे नरेंद्र मोदी ने इंडिया की बेइज्जती। अरे भैया इंडिया की बेइज्जती नहीं कर रहा है, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है कि तुम्हारे पास ना आइडिया है, ना सोच है, ना विजन है, ना डायरेक्शन है, और तुम देश के लिए काम करने के बजाय खाली मोदी मोदी करोगे, तो इसी तरह से पब्लिक से कनेक्ट टूटता चला जाए। अब यह अविश्वास प्रस्ताव तो आ चुका, लेकिन अब आएंगे नरेंद्र मोदी। और जब नरेंद्र मोदी आएंगे, क्योंकि सरकार पहले ही कह रही है कि वो चर्चा से तो भाग नहीं रही, जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो सरकार के काम भी गिनाएंगे, सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे, मणिपुर में सरकार ने क्या किया ये भी बताएंगे, और विपक्ष का एजेंडा भी एक्सपोज करेंगे। यानी 2024 से पहले विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को प्लेटफॉर्म सजा के दिया है कि सर आइए, हमारी धुलाई कीजिए, पब्लिक को ये याद दिलाइए, बताइए कि देखिए विपक्ष जो है, ये जो इंडिया सो कॉल्ड बना रहा है, ये कैसे इंडिया के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लिए क्या किया है, हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप आइए और देश को ये बताएं। अब देश देखेगा कि नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो वहां क्या ही हो। विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।